जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार की अपकमिंग वैकेंसी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। माहौल काफ़ी गर्म है इस पद को लेकर, क्योंकि एक तरफ जो कार्यरत शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन से यहाँ पर इस पद पर शामिल किया जाए। दूसरा यहाँ पर यह भी मांग चल रहा है कि इसमें ओपन वैकेंसी होना चाहिए, यानी कि सभी को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है वही यहाँ पर आवेदन करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट ले ले। तो दोनों में ही ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो चर्चा कैबिनेट में भी चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इसके ऊपर जो फैसला आने वाला है, इस फैसले के ऊपर क्या अपडेट आएगा इसके बाद ही इसकी बहाली की प्रक्रियाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ये पद है, जिसके लिए लगभग अभी 500 से लेकर 600 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। अब इसमें योग्यता क्या क्या होती है, पात्रता और अनुभव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अधिकारियों वाला पद है और परीक्षा का पैटर्न हो सकता है कैसा, मतलब कितने चरणों में ये आपकी परीक्षा हो सकती है, इसकी जानकारी हम आपको यहाँ से साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ खबरें आ रही हैं जहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी को लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी गर्मा गर्मी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका बाजार बहुत सही में गर्म है और सचिवालय पटना स्थित जो है स्रोत कुछ प्राप्त हुए हैं, जो कि जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और इस जानकारी के मुताबिक मैं आपको तो कुछ बताना ही चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी नई बहाली की जब अपडेट होती है ना, तो उसके लिए नियमावली बनती है और ये नियमावली अगर 2025 में बनकर आती है, उसी के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन प्रक्रिया होगा। बीईओ से ऊपर होता है दोस्तों डीपीओ। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसको डीईओ कह रहे हैं बट ये डीपीओ है। डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कहते हैं इनको। ये इनके ऊपर का पद है। इनका जो जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछिएगा तो ये कंट्रोल करते हैं सभी बीईओ को, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो उनका क्या कार्य होता है, तो उनका कार्य होता है जितने भी आपके ब्लॉक में स्कूल हैं, चाहे वो 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक का वर्ग है, उसमें उन सभी को कंट्रोल करना, उसमें जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं को देख रेख करना, यानी कि अगर कहें तो मैनेजमेंट वाला काम है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। और इनको कंट्रोल करते हैं डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर इनको कहते हैं, या डीईओ के नाम से भी जाने जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये वैकेंसी अब तक जो है यहाँ पर निकाली नहीं गई है, लेकिन ये चर्चा है यहाँ पर कि 500 से 600 के बीच में इन पदों की बहाली की अपडेट आ सकता है। बीईओ जो होते हैं इनको कार्य और भी सौंपे जा सकते हैं, जैसे कि शिक्षकों पर निगरानी रखना, शिक्षक जो है कहाँ पे सुरक्षित हैं, शिक्षक जो है किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन सभी का जो है डिटेल इनके हाथ में कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से है इनके जॉब प्रोफाइल को लेकर। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो चयन की प्रक्रिया है, अभी तक तो अगर देखा जाए तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक्सपीरियंस के आधार पे हुआ है ना, यानी कि आपके पास अनुभव रहा है 5 साल 6 साल का, या आप शिक्षक रहे हैं और आप बीईओ बन चुके हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पे, तो वैसे सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे चर्चा अभी हो रहा है कि 41 पद पे इससे पहले भी बहाली आई हुई थी, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, और यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से उनकी रिक्रूटमेंट ली गई थी। तो क्या यहाँ पर चयन की प्रक्रिया को देखा जाए तो इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे एग्ज़ाम होगा ही होगा। और इन सभी चीज़ों को लेकर जो है एक बार फरवरी में भी चर्चा हुआ था, जो कि न्यूज़ के माध्यम से अपडेट आया कि नहीं, कोई बहाली नहीं करवाई जाएगी इसकी, है ना, ये एक्सपीरियंस के आधार पर ले लिया जाएगा। ऐसा जो है हमारे एसीएस महोदय ने यहाँ पर अपडेट दिया था। बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश में अब प्रखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ के पद पर तैनाती नहीं होगी, जो हैं अभी वही कार्यरत हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया और इनकी जगह पर पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
अब ये एक पद है यहाँ पर, है ना, पर्यवेक्षीय पदाधिकारी, जिसका कि 41 पद पर बहाली निकाला गया था। ठीक है, तो ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है इनकी मांग बढ़ चुकी है ना, और हर जगह यहाँ पर देखिएगा तो अपडेट आ रहा है। और ये जो है बहाली बीईओ का, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, ये 71वीं बीपीएससी में जोड़े जाने की बात हो रही है। यानी कि अगर ये बीपीएससी के माध्यम से होती है तो 71st बीपीएससी में आ सकती है इसके पद जोड़कर। लेकिन यह भी चर्चा चल रही है कि बीपीएससी इसको अलग से बहाली निकालकर एग्जाम को ले सकती है। यानी कि 500 से 600 का पद है तो बीपीएससी इसको अलग से भी एग्जाम ले सकती है, जिसमें कि आपका प्रीलिम्स एक एग्जाम का पैटर्न में अगर हम बात करें, उसके बाद मेंस और उसके बाद जो है इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा। ये 3 फेज में इसकी परीक्षाएं होंगी और सभी स्नातक स्तर के छात्र जो हैं इसको आवेदन करेंगे। प्लस इसमें अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस की भी बात कही गई है। यानी कि जिन शिक्षकों का 2 साल से लेकर 5 साल, 5 साल से लेकर 8 साल, 8 साल से लेकर 10 साल, ये वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों का यहाँ पर जो है मार्क्स के आधार पर जो है आपको कैलकुलेट करके भी दिया जाएगा। यानी कि वेटेज रहेगा आपके एक्सपीरियंस का भी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न में। अब 500 नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ के लिए जोड़ने का ये विचार हो रहा है, और इस मामले में शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के एक बैठक होनी है, और इस बैठक के बाद ही ये फैसला लिया जा सकता है। और ना तो सिर्फ ये आपको मैं बता दूं कि 500 ही पद होंगे, बल्कि ये अगर एग्ज़ाम के माध्यम से होता है तो ये पद 2000 तक भी पहुंच सकती है, ऐसी आशंकाएं बताई जा रही हैं। लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ही इसको चर्चा चल रहा है। और चूँकि बिहार में एनडीए और जेडीयू की सरकार अभी चल रही है, जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है युवाओं के लिए रोजगार के ऊपर हो रही है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो वैसे लोगों को प्रायोरिटी नहीं देकर ये ओपन एग्ज़ाम करवाने के ऊपर भी विचार किए जा सकते हैं। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। लेकिन इनके जो अगर हम बात करें योग्यताओं को लेकर, तो स्नातक सबसे पहले तो आपका होना चाहिए, और प्रशैक्षणिक योग्यताओं में बीएड और डीएलएड होना चाहिए। ये बीईओ का अभी तक का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहता है। लेकिन आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, जो कितने ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं कि विदाउट बीएड वाले को यहाँ पर एंट्री दिया जाए, या डीएलएड वाले या बीटीसी वाले को एंट्री दिया जाए, है ना। ये आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, है ना। और क्या ऐसी बहाली आप लोग देखे हैं विदाउट बीएड या डीएलएड? क्योंकि यूपी में इसी पद के लिए बहाली होती है तो वहाँ पर बीएड अनिवार्य है। तो क्या बिहार में भी बीएड की अनिवार्यता रखी जाएगी? जो ये तो नोटिफिकेशन बताएगा, लेकिन यहाँ पर छात्र बोल रहे हैं कि बीएड नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। चयन की प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से होगी। 5 वर्ष या अधिक शिक्षण सेवा दिए चुके हैं अनुभव रखने वाले शिक्षक को प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षा में चयनित होने के लिए इंटरव्यू के समय न्यूनतम 5 और 10 अंक का वेटेज भी दिया जा सकता है। तो मैंने इसके बारे में बताया अभी कि 2 से 5 साल, 5 से 8 साल या 8 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस का यहाँ पर वेटेज बताया जाएगा आपको नोटिफिकेशन में, तो वो आपको आगे भी बताया जाएगा। और ये से बताया जा रहा है कि 71वीं बीपीएससी में इसको जोड़ने का विचार चल रहा है। बट यहाँ पर जो भी फैसले आएंगे उन फैसलों का हम लोग यहाँ पर अपडेट देंगे, चाहे वो शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, और बीपीएससी का जो बैठक होने वाला है उसके आधार पर जो भी सूचनाएं हमें मिल पाएंगी उन पे हम यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। और यह बहाली की प्रक्रिया जल्द ही आएगी, अगर आनी भी होगी तो हो सकता है कि इस इलेक्शन से पहले ही आपको दी जाएगी। और 500 से तो 600 का मेरे पास न्यूज़ अपडेट है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 2000 तक भी संख्या जा सकती है इनकी रिक्रूटमेंट में, अगर ओपन वैकेंसी हुई तो, एग्ज़ाम के माध्यम से हुआ तो योग्यता हमने बताया यहाँ पे। पात्रता सीटीईटी एसटीईटी को लेकर नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि अनिवार्यता है या नहीं है, और अनुभव का भी मैंने आपको जानकारी दिया यहाँ पर। और इसकी सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं, सैलरी चूँकि क्या है कि सैलरी यहाँ पर बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो 63,000 समथिंग है ना, प्लस एचआरए और डीए मिलकर यहाँ पर जो है ये आपका सैलरी को लगभग 80,000 रुपये तक का अपडेट बताया जा रहा है कि इनकी सैलरी होती है। तो जो बीईओ है वो भी कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग यहाँ पे पोस्टेड है कहीं पे कि कितनी सैलरी तक मिलती है, क्या आसपास यहाँ पे 80,000 तक की सैलरी है या नहीं है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परीक्षा का पैटर्न और सीधी भर्ती के मामले में अभी बैठक होनी बाकी है कि परीक्षा होगा तो उसी बीपीएससी के पैटर्न पर होगा, या सीधी भर्ती होगी तो यहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस के आधार पर आपका एज कैलकुलेट करके भी दिया जा सकेगा।
तो ये सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों, जो कि हमने अब तक साझा किया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।